students, we will study chapter 13. Our chapter 13 name is The Woman Who Glowed. Characters: Marie Curie, Pierre Curie, Madame, 5 newspaper reporters. The lights come, a violent of the doorbell is heard and the Madame जो लाइट है वो खुलती है, एक वॉयलेंटली में डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है और काफ़ी हुई हुई मैडम ड्रेस जो है वो मैरिज के होम में एंटर करती हैं। मैम ड्रेस का मैरी मीन्स मैरी एंटर, जो मैरी है वो रूम में एंटर करती है। वो मैरी आई हर्ड वेयर पियर्स, वो बोलती है मैरी मैंने सुना है कि पियर्स कहाँ पर है। पियर्स एंटर्स, पियर्स आता है। ओ आई एम सो थ्रिल्ड, मैं काफ़ी थ्रिल्ड हूँ, काफ़ी देखकर खुश हुआ हूँ, चकित हुआ हूँ। इट्स सो वंडरफुल अनबिलीवेबल, काफ़ी वंडरफुल है, अनबिलीवेबल, कांग्रेचुलेशंस। मैमी ड्रुस्का हग्स एंड किसेस मैरी एंड पियर्स, जो मैमी ड्रुस्का है वो मैरी और पियर्स को हग करती और किस भी करती है। मैरी बाय मैमी ड्रुस्का डू टेल अस व्हाट यू आर सो एक्साइटेड अबाउट। मैरी बोलती हैं क्यों मैमी ड्रुस्का, आप हमें बताएंगे कि आप इतने एक्साइटेड किस बारे में हैं, क्यों हैं। मैमी ड्रुस्का पियर एंड यू हैव वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिस ईयर, इस साल तुम्हें और पियर को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के लिए। So I am so excited and I know that Bronia and Casimir will be as excited as I am. So I ran to congratulate you on behalf of us all. और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये जान कर के, और जो ब्रोनिया और कैसिमिर हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे जितने कि मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ पर हूँ उन दोनों की तरफ से भी। देन आप लिविंग फॉर स्वीडन, तो तुम स्वीडन के कब जा रहे हो। वी आर नॉट गोइंग टू स्वीडन एंड गुड स्मॉल, हम स्वीडन के लिए मतलब नहीं जा रहे हैं। मेमिड रिस्का शॉक्ड शॉक्ड बोलती है ओ लाला नॉट गोइंग टू स्वीडन, टू स्वीडन डोंट यू वांट द किंग ऑफ स्वीडन टू गिव योर मेडल्स, क्या तुम किंग्स जो स्वीडन के किंग है राजा है उनसे मेडल्स लेना नहीं चाहते हो। आई डोंट माइंड अकम्पनिंग यू, तो मैं अगर आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें कंपनी में दे सकती हूँ। मैरी ओ मेमिड रिस्का दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, जो मैरी है वो बोलती है मेमिड रिस्का लगा काफ़ी आपसे मैं ऐसे सुन करके, बट वी कैन नॉट लीव पेरिस ऑन 10 दिसंबर, लेकिन हम 10 दिसंबर को पेरिस को लिव नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे वी हैव पोस्टपोन्ड अवर ट्रिप एंड मे गो टू स्टॉकहोल्म आइदर ड्यूरिंग ईस्टर और इन जून। वो जो पियर है वो बोलता है कि हमने अपनी ट्रिप को पोस्टपोन कर दिया है, हम ईस्टर के दौरान भी और जून में भी स्टॉकहोल्म भी जा रहे हैं। मैं भी आई एम सो डिसअपॉइंटेड, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ इस बात को सुन करके। आई हैड सच ड्रीम्स ऑफ डिज़ाइनिंग मैरियस न्यू ड्रेस, मेरे कुछ सपने भी थे मारियस की नई ड्रेस को डिज़ाइनिंग के लेकर के। शी इज़ इंटरप्टेड बाय अनदर वायलेंट रिंग ऑफ द डोरबेल, और वो काफ़ी इंटरप्टेड होती है तभी एक वायलेंट रिंग जो है डोरबेल की वो बजती है। हु कैन दैट बी, अब कौन होगा, लेट मी सी, मैं देखती हूँ। शी ओपन्स द डोर एंड 5 न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स रफली पुश्ड हर असाइड, और जैसे वो डोर खुलती है तो 5 न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स वगैरह जो उसको देखने को मिलते हैं और वो उसको साइड में पुश कर देते हैं, हटा देते हैं। रिपोर्टर 1 वी वांट टू स्पीक टू मॉनिटर्स एंड मैडम क्यूरी, आई एम फ्रॉम इको दी पेरिस, जो रिपोर्टर 1 होता है वो बोलता है कि मैं मॉनिटर और मैडम क्यूरी से बात करना चाहता हूँ, उनसे बोलना चाहता हूँ, मैं इको दी पेरिस से आया हूँ। रिपोर्टर 2 आई रिप्रेजेंट द पेरिस डेली, मैं पेरिस डेली को रिप्रेजेंट करता हूँ। रिपोर्टर 3 आई एम फ्रॉम द टाइम्स, मैं टाइम्स हूँ। रिपोर्टर 4 द गार्जियन हूँ। रिपोर्टर द वॉशिंगटन पोस्ट, मैं वॉशिंगटन पोस्ट से हूँ। वी हैड लाइक टू स्पीक टू द क्यूरीज, हमें पसंद है मतलब मैं क्यूरी से बात करना चाहता हूँ। मेमिड रिस्का फ्लस्टर्ड ओह यस, हाँ बिल्कुल, टर्न्स अराउंड टू फाइंड मैरी एंड पियरे हैव डिसअपीयर्ड, वो घूमती हैं मैरी और पियरे को देखती है लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, वहाँ पर होते ही नहीं है। वेयर आर यू मैरी पियर, वो पूछती हैं तुम दोनों कहाँ पर हो मैरी और पियर। तो यू आर न्यूज़पेपर हो, वेट रुको, टेक्स हर पिक्चर मिनट यंग मैन, तो जैसे वो रिपोर्टर्स की पिक्चर लेते हैं तो बोलते हैं 1 मिनट रुको यंग मैन, हाउ डेयर यू टेक माई फोटोग्राफ्स व्हेन आई एम नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी फ़ोटो लेने की तो मैं प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हुई भी नहीं हूँ। तो रिपोर्टर 1 हु आर यू मैडम, वो बोलते हैं कि तुम कौन हो मैडम। रिपोर्टर 2 हाउ आर यू रिलेटेड टू द क्यूरीज, तुम क्यूरीज से क्या रिलेटेड हो, तुम क्या लगती हो उनकी। रिपोर्टर 3 इज़ नॉट दिस अ रेदर सिंपल हाउस, बल्कि ये तो सिर्फ सिंपल हाउस नहीं है। रिपोर्टर 4 मे बी टेक सम फोटोग्राफ, क्या हम, जो रिपोर्टर 4 है वो बोलते हैं कि हम कुछ फोटोग्राफ ले सकते हैं। फिर कंटिन्यू टू क्लिक अवे, और फिर कंटिन्यू रखते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं।
रिपोर्टर 3, व्हेन आर द क्यूरीज लिविंग फॉर स्टॉकहोल्म, वो पूछते हैं कि जो क्यूरीज हैं वो स्टॉकहोल्म के लिए क्यों जा रहे हैं। मेमोरी रिस्का, दे आर नॉट लिविंग, वे नहीं जा रहे हैं। रिपोर्टर 4, बाय नोट, क्यों नहीं। रिपोर्टर 3, दे डोंट लाइक स्वदेश गोल्ड मेडल्स, उन्हें। रिपोर्टर 3 पूछता है क्या वे नहीं चाहते हैं स्वदेश मेडल्स। रिपोर्टर 2, लुकिंग अराउंड दिस हाउस वन वुड थिंक दैट द क्यूरीज कुड डेफिनेटली यूज द प्राइज मनी। रिपोर्टर 2 बोलता है देखो मैं आज लगता है जो क्यूरीज वगैरह है वो डेफिनेटली मनी की जो प्राइज मनी है उनका यूज कर रहे हैं। रिपोर्टर 5, वेल ओल्ड लेडी हु आर यू, द ग्रैंड कौन हो। ग्रैंड माँ हूँ, मी, गेट आउट, जो मैग्नेट रिस्का होती है वो बोलती है ग्रैंड माँ, और वो भी मैं बोलती है गेट, मैं बाहर जाने के लिए वहाँ से बोलती हूँ गेट आउट, यू गुड फॉर नथिंग, वो बोलती है यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ दिस हाउस, बाहर निकल जाओ। हु आर यू कॉलिंग ओल्ड, पियर एंड मारी एंटर, वो बोलती है कि तो कौन है मुझे ओल्ड कहने वाले, बूढ़े कहने वाले। तभी पियर और मारी जो है वो अंदर एंटर। गॉड हियर यू आर, पियर मारी, वो बोलते हैं थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो पियर और मारी। Theory. Well, messengers, what can we do for you? Yeah, well, reporter one, first we had like you and your home. रिपोर्टर वन बोलता है सबसे फोटोग्राफ लेना और आपकी लेना। Theory. I suppose you will take the photograph whether we like not. तो प्यारे बोलते कि हमें लगता है कि तुमने फोटोग्राफ ले ली हैं, अब चाहे पसंद हो या ना हो तुम तब भी लोगे। रिपोर्टर्स डू व्हाट दे वांट, तो रिपोर्टर वो वही करते हैं जो वे चाहते हैं। रिपोर्टर 2, कैन यू आंसर सम क्वेश्चंस, रिपोर्टर 2 पूछता है तुम हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हो। पियरे, वेरी ब्रीफली, हाँ ठीक है। मियरे, वी डिडंट हैव अ लेबोरेटरी, हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है। रिपोर्टर 3, व्हाई डिड यू एंड योर वाइफ वर्क इन अ स्टेडियम, रिपोर्टर 3 पूछता है कि आप अपनी वाइफ को एक शेड में काम क्यों करते हैं वो डिस्कवरी करने के दौरान। रिपोर्टर 4, व्हाई डिडंट यू पेटेंट द टेक्निक ऑफ एक्सलेटिंग रेडियम, आप पेटेंट क्यों नहीं करते हो रेडियम को एक्सलेटिंग की टेक्निक को। थियरी, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन पेटेंटिंग साइंटिफिक नॉलेज, थियरी बोलता है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते हैं साइंटिफिक नॉलेज को पेटेंटिंग करने में। रिपोर्टर 3, ओ यू मस्ट बी वेरी रिच देन, यू डोंट नीड दी मनी, रिपोर्टर 3 वो पूछता है कि शायद आप काफ़ी अमीर हैं, हमको पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैरी, यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन योरसेल्फ, मैरी बोलती है कि आप अपने सवालों को जवाब खुद से ही दे रहे हो। रिपोर्टर 1, आई बिलीव यू हैव अ डॉटर, रिपोर्टर 1 बोलता है कि शायद आपकी एक बेटी भी है। मैरी, यस। रिपोर्टर 2, हाउ ओल्ड इज शी, जो रिपोर्टर 2 है वो पूछता है कि वो कितने साल की है। पियरे, दैट क्वेश्चन इज टोटली इरेलेवेंट, पियरे वो बोलता है क्वेश्चन बिल्कुल बकवास हैं। वी विल ओनली आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग अवर वर्क, हम सिर्फ उन्हीं जवाबों का सवाल हम सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देंगे जो हमारे काम से रिलेटेड हैं, हमारे काम से रिगार्डिंग हैं। रिपोर्टर 3, ओ एवरीवन नोज अबाउट योर वर्क, रिपोर्टर 3 वो बोलता है कि सभी लोग आपके काम के बारे में जानते हैं। वी हैड लाइक टू हैव द इनसाइड स्टोरी, हमें अंदर की स्टोरी जाननी है। अरे क्यूरियस व्हाट नॉनसेंस, इट मीन्स क्या बकवास है। रिपोर्टर 5, कम ऑन गिव अस अ ब्रेक, वी हैड लाइक टू नो समथिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ वुमन डिवोटेड टू रिसर्च, रिपोर्टर 5 में बोलता है कि देख लेते हैं, हमें जानना है साइकोलॉजी के बारे में वुमेन के कि वो किस टाइप की रिसर्च करते हैं उसके डिवोटेड के बारे में। रिपोर्टर 1, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपके पसंद और नापसंद क्या है। पियरे, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑलमोस्ट फैंटेटिकल अबाउट अवर प्राइवेसी, जो पियर है वो बोलता है सबसे पहली बात तो हम लगभग फैंटेटिकल हैं अपने प्राइवेसी को लेकर के। वी लाइक टू बी लेफ्ट टोटली अलोन टू डू अवर वर्क इन पीस, हम पूरे अकेले में ही अपना काम करते हैं, हमें शांति में काम करना पसंद है। Reporter 5, now come on, Madame, tell us how you managed to be a good wife and mother. Doesn't your husband object to your being away in the laboratory, away from your child and home? रिपोर्टर 5 में पूछता है कि अब मैं बताओ मैडम, आप कैसे मैनेज करते हो अच्छी वाइफ और मदर की, आपके हस्बैंड आपको ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं कि वो लेबोरेटरी से आप दूर रहें, मतलब या फिर अपने बच्चे से दूर रहें, फिर अपने घर से दूर रहें। Mary, Monsieur, I find your questions and your curiosity highly impertinent and distasteful. Mary बोलती है, मॉर्निंग सर, मुझे आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी क्यूरियोसिटी जो भरी हुई हैं वो सारे इम्पर्टेंट लगे हैं, मतलब एकदम बकवास लगे हैं और काफ़ी डिस्टेस्टफुल लगे हैं। साइंटिस्ट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन थिंग्स नॉट इन पीपल, जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें
चीज़ों में दिलचस्पी होती है, लोगों में नहीं। पियरे, आई टोटली एग्री विद माई वाइफ। जो पियर है वो बोलता है मैं अपनी वाइफ से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो जेंटलमैन, आई मस्ट आस्क यू टू लीव। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। रिपोर्टर टू, लीव, वी हैव नॉट इवन बिगन टू आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपोर्टर टू बोलता है कि आप जाने के लिए कह रहे हैं, अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने स्टार्ट भी नहीं किए हैं। रिपोर्टर थ्री, आर यू गोइंग टू स्वीडन? क्या आप स्वीडन जा रहे हैं? पियरे, वी आर एज येट अनडिसाइडेड। अब हमने डिसाइड नहीं किया है। रिपोर्टर फोर, विल यू शिफ्ट इनटू अ लार्जर मोर कंफर्टेबल होम नाउ दैट यू विल बी रिच? जो रिपोर्टर फोर है वो बोलता है कि आप बड़े से घर में शिफ्ट हो जाओगे काफ़ी कंफर्टेबल होम में, क्योंकि अब आप हो गए हो, अमीर हो गए हो, इसलिए। म्यारी, वी हैव नॉट थॉट अबाउट दैट आइदर। म्यारी बोलती है कि हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है कि हम अगर अमीर हो जाएंगे तो हम बड़े से घर में शिफ्ट होंगे या फिर नहीं। रिपोर्टर थ्री, व्हाट मैसेज कैन आई गिव आवर रीडर इन अमेरिका फ्रॉम यू? जो रिपोर्टर वो बोलता है कि मैं आपकी तरफ से अमेरिका में जो रीडर है उन्हें क्या मैसेज दूँ। मैरी, मैसेज, व्हाई शुड अमेरिकन्स वांट एनी मैसेज फ्रॉम अस? मैरी वो बोलती है मैसेज, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो हमसे मैसेज लेना क्यों चाहते हैं? Clearly, well, gentlemen, I'm sure that by now you have enough material on us to fill several columns, so goodbye. कैरे बोलता है, जेंटलमैन मैं श्योर हूँ कि आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल होगा अपने उन सेवरल कॉलम्स को, काफ़ी सारे कॉलम्स को फिल करने के लिए, तो अब गुड बाय। प्लीज़ लीव अस इन पीस। मोहम्मद रिस्का, विल यू बी सो काइंड एज ही एस्कॉर्ट द जेंटलमैन टू द डोर। वो बोलते हैं कि आप यहाँ से हमें शांति में छोड़ दीजिए। मोहम्मद रिस्का से बोलते हैं कि आप इनको प्यार से जब से बाहर छोड़ आएँ। कम मैरी, Pierre gives Mary his arm and the two exit. Mary discuss things to life and action. वो बोलता है, पियरे जो मैरी को बोलता है कम मैरी, और फिर दोनों ही मतलब हाथ में हाथ डाल के दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैमी डिस्का जो है वो अब एक एक्शन लेती है। मैमी डिस्का, कम अलोंग, यू गो, ऑल ऑफ यू, यू हर्ड व्हाट मोनिसियर क्यूरियस सेड। मैमी डिस्का बोलती है कि चलो मेरे साथ इधर आओ, क्या आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा है? आपको जाने के लिए बोला है? नो, आई वोंट टेल यू हाउ एंड वेयर दे मीट, नो आई। वो बोलते हैं कि मैं आपको उनके बारे में नहीं बताना चाहूँगी कि वे कैसे और कहाँ पर मिले। She lets them out of the door and shuts it with a bang. वो उनको डोर के पास तक ले जाती है, फिर वहाँ से दरवाजा बंद कर लेती हैं। पियरे एंड मैरी री एंटर लुकिंग वेरी अपसेट। पियरे और मैरी दोबारा से आते हैं वहाँ पर और काफ़ी वो अपसेट दिख रहे होते हैं। पियरे, ओ मैमी लुस्का, वी आर सो सॉरी टू हैव पुट यू थ्रू ऑल दिस ट्रबल। पियरे जो मैमी लुस्का को माफ़ी मांगता है उससे बोलता है कि हमने आपको काफ़ी परेशानी में डाल दिया है। मैमी लुस्का, दिस इज ओनली द बिगनिंग। मैमी लुस्का वो बोलते हैं ये तो भी सिर्फ शुरुआत ही है। पियरे, व्हाट डू यू मीन? फिर बोलता है कि आपका क्या मतलब है? मैमी लुस्का, एट प्रेजेंट ओनली न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आर हाउंडिंग यू। मैमी लुस्का बोलती है कि अभी तो सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स ने आपको हाउंडिंग किया है। वेरी सून द होल ऑफ पैरिस, द क्रेमी डी ला क्रीम विल बी नॉकिंग एट योर डोर। बहुत जल्द ही पूरा पेरिस क्रेमी डी ला क्रेमी भी डोर को नॉक करेंगी। मैरी, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है? वी आर पुअर साइंटिस्ट, हम गरीब साइंटिस्ट हैं। वी हैव नो टाइम फॉर सेलिब्रिटीज, हमारे पास कोई समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल भी सेलिब्रिटीज के लिए। Remember to scam, whether you like it or not, whether you have the time or not, you must accept the fact that you are not only famous but internationally famous and you will have to pay the price for that. Remember to उसका बोलते हैं तुम्हें पसंद हो या ना पसंद, हमारे पास टाइम हो या ना टाइम हो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि तुम सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली फेमस हो गए हो और आपको इस प्राइस की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। Light slowly fades, Pierre and Mary exit. Mary Ruska slowly walks upstairs center and the light is on her curtain. लाइट धीरे धीरे करके फेड हो जाती है। पियरे और मैरी वहाँ से चले जाते हैं। मिड का धीरे धीरे ऊपर की तरफ जारी होती है सेंटर में और उन पर ही लाइट पड़ रही होती है, तभी पर्दा डल जाता है। देयर डिड हैव पे हैवीली देयर फेम, और उन्हें अपने फेम के लिए काफ़ी हैवीली काफ़ी भुगतान चुकाना पड़ेगा। द क्यूरीज who always like to live like while people had to flee from the curious and those who would violate their privacy। तो क्यूरियस जो हमेशा पसंद था उन्हें बिल्कुल वाइल्ड पीपल की तरह रहना, वो फ्ली हो चुके हैं क्यूरियस के साथ, मतलब जिज्ञासा के साथ, और वे जो वायलेट थे मतलब उनके को लेकर के। दे वर आस्क्ड फॉर आर्टिकल्स एंड लेक्चर्स इनअंडेटेड बाय रिक्वेस्ट फॉर फोटोग्राफ्स एंड ऑटोग्राफ्स। ये बोलते हैं आर्टिकल्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, इनअंडेटेड के लिए, रिक्वेस्ट के द्वारा, फोटोग्राफ्स के लिए और ऑटोग्राफ के लिए। दे वर ड्रॉन्ड इन फिलोसफिकल लेटर्स, सॉनेट्स एंड पोएम्स ऑन रेडियम।
ये ड्रॉन करते हैं फिलोसफिकल लेटर्स में, सोनेट्स करते हैं, पोएम्स और रीडिंग वगैरह पर करते हैं। एन अमेरिकन wrote to ask if Maria would allow him to baptize his horse in her name। जो अमेरिकन ने उन्होंने लिखा है यदि मैरी जो है वो अलाउ करे इनको बैप्टाइज के लिए क्रेज horse वो उसके नाम पर देंगे। दे रिसीव plenty of requests for money, were visited by scientists, society people and eccentrics। उन्होंने काफ़ी plenty of request मनी के लिए रिसीव की और साइंटिस्ट के द्वारा विजिट भी किया गया, सोसाइटी पीपल और इंसेंट्रिक्स भी। पियरे एंड मैरी वर द टूरिस्ट ऑफ लंदन, पेरिस, स्टॉकहोल्म एंड वर्सो। जो पियरे और मैरी हैं ये टूरिस्ट थे लंदन के, पेरिस के, स्टॉकहोल्म के और वर्सो के। बट डिड दिस फेम हैड देम व्हाट दे रियली वांटेड, और इवन अ लेबोरेटरी वेयर दे कुड वर्क अनडिस्टर्ब्ड। लेकिन शायद वे चाहते थे फेम होना, इसके अलावा वे रियली चाहते थे कि एक प्रोफेसरशिप होना टोरबोन में, पेरी में, और यहाँ तक कि लेबोरेटरी भी होना जहाँ पर वे अनडिस्टर्ब्डली वर्क कर सकें। नो, फ्रांस वॉज द लास्ट कंट्री to recognize their greatness, and it was only Paris school which supported their work with the little money that it had of its own। नहीं, सिर्फ फ्रांस ही लास्ट कंट्री है उसको पहचानने के लिए उनकी ग्रेटनेस को, जहाँ पर सिर्फ पेरी का स्कूल ही है जो सपोर्ट कर रहा था उनके काम के लिए, थोड़ी बहुत पैसे दे करके, उनकी हेल्प करके। However, I cannot leave you without telling you a story। हालांकि मैं नहीं रह सकती आपको बिना ये स्टोरी। Mary and Pierre were invited by the President of France to the Elysee Palace for dinner। मैरी और पियरे को इनवाइटेड किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा एलिसी पैलेस में डिनर के लिए। इन द कोर्स ऑफ द इवनिंग a lady came up to Mary and said, would you like me to present you to the king of Greece। और शाम के टाइम, कोर्स के टाइम पर एक लेडी आती है मैरी के पास, उससे बोलती है क्या तुम चाहती हो, मतलब तुम मुझे प्रेजेंट करना चाहती हो ग्रीस के राजा के सामने। मैरी इनोसेंटली एंड पोलाइटली रिप्लाइड, आई डोंट रियली थिंक सो। मैरी इनोसेंटली और पोलाइटली रिप्लाई करती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई डोंट सी द यूटिलिटी ऑफ इट। मुझे इसका कोई यूटिलिटी भी नहीं लगता है। द लेडी वाज शॉक्ड एंड मैरी सडनली रियलाइज्ड दैट इट वाज मैडम लियोबेट, द प्रेसिडेंट्स वाइफ, हु हैड आस्क्ड हर द क्वेश्चन। लेडी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, तभी मैरी को अचानक से वो रियलाइज़ होता है कि वो तो मैडम लियोबेट थी, प्रेसिडेंट की वाइफ, और वो उसको क्वेश्चन पूछ रही थी उससे। She blushed and said quickly, but naturally, I shall do whatever you please। लेकिन वो तभी ब्लश्ड करती है और एकदम से कहती है लेकिन नेचुरली, असल में जो आप चाहती हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जस्ट एज यू प्लीज मैडम, जस्ट एज यू प्लीज, जैसा आप कहीं मैडम, जैसा आप कहीं। यस, बट देन पियरे एंड मैरी वर रियली यूनिक पर्सन्स, इंटरेस्ट यस नॉट पीपल। लेकिन ये बात सच है कि जो पियरे और मैरी हैं वे सच में रियली यूनिक पर्सन्स हैं। उनको साइंटिफिक आइडियाज़ में इंटरेस्ट है, ना कि ना पीपल में, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज़ वेयर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट।